वही फिर मैं दोहराता हूं। कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं एग्जाम्पल्स में और अपने एक्सरसाइजेज में। ऑल द कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बिटवीन ऑल, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा ऑल द कॉन्सिक्यूटिव कॉन सी कॉन्सिक्यूटिव मैंने लगे हुए, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव। ऑड नंबर है कि इवन नंबर? इवन, EVEN, इवन नंबर्स इवन नंबर्स बिटवीन between 51 and 71, 51 and 71। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक का नाम है गुणनखंड। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आंसर भी यही लिख दीजिए आप। आंसर क्या होगा? इवन नंबर पूछ रहे हैं, तो हम 51 के बाद 52, फिर 54, 53 आठ हो जाएगा, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70। और जब हम आगे जाएंगे 71 को पार कर जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 70, 70 दैट इज 71, it will be 72, which is not needed because it is greater than this one, so it is no need। इसको आप मैं काट दिया, जितना पूछा था उतने पूछा, बताया मैंने। इसके पहले क्या होता? 50, 48 इस तरह आप करते। सेकंड इनकी क्वेश्चन दो तीन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट 5 7 मल्टीपल्स ऑफ 12, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है? ये हमने 7 की टेबल लिखनी है, इसका मतलब 12 की टेबल लिखनी है, ऑफ 12 इसकी लिखनी है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 84। ये हमारे ये हुए, आंसर भी हो गया हमारा। थर्ड, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं शायद रिपीटिशन के। ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 31 विच लाई बिटवीन 50 एंड 100, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। ऑल द multiples of 13 lies which lie between, which, हम क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि आप लाई बिटवीन, जिससे आप ऐसे भी कर सको, बिटवीन, इन्होंने कहा बिटवीन 50 एंड 100, 50 एंड 100। अब हमने क्वेश्चन किया
51 का टेबल पढ़ा, 50 को जब क्रॉस करना, 31 का, 31 3 जा 39, 31 4 जा क्या हुआ 52, 51 ये 52 आया, आंसर इसके नीचे लिख दें 52, 13 4 जा 13 5 जा 65। अब आप वही चला के इसमें 13 जोड़ते जाइए, 878, 8 इसमें जोड़ा 91, फिर इसमें जोड़ा 13, क्या आया, जब 91 में 13 जोड़ा तो ये क्रॉस कर गया 4 और 10, तो ये हमें चाहिए नहीं, ये हमने हटा दिया, यही चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हो नहीं तो आप नहीं लिखेंगे, ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 30 एंड 50, ऑड नंबर 30 एंड 50 लिख दें, कोई जरूरत नहीं, 31 32 33 35 37 41 39 41 आठ नंबर, चलिए लिख भी दीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे करिए, आठ नंबर्स बिटवीन, अब थोड़ा हम लिखने में स्टार्ट कर रहे हैं, बिटवीन, क्या पूछा इन्होंने, 30 एंड 50, बिटवीन 30 एंड 50, आठ नंबर, तो 31, ये तो इवन नंबर है, 31 33 35 39, देखिए 33 32 छोड़ दिया, इवन है, 33 लिख दिया, 34 छोड़ा 35, 36 छोड़ा 37 या 39, 41, फिर 43, 43 4 5 30 46 47 49, देखिए 31 32 अब इवन नंबर अगर कहते तो ये वाला लिखते, 32 ये अगर इवन नंबर नहीं थी नीचे वाला, 34 36 38 40 और 42 44 46 48, इसको छोड़ के यहाँ 50 लेते, अगर इवन नंबर पूछे तो ये, लेकिन उन्होंने ऑड नंबर पूछा तो हमने, और एक ही इसमें है कि इतना सोचे ना, दो दो बढ़ाते चले जाए, 31, क्योंकि नेक्स्ट नंबर वो ऑड नंबर होगा, ऑड का नेक्स्ट नंबर जो है वो ऑड होगा, +2 करने से आएगा, आप यही अपने आप फार्मूला बनाए करिए, जैसे 1 ऑड नंबर है, फिर थोड़ा 3 है, फिर आया 5 है, तो आप फार्मूला बनाए, इसमें दो दो का आपने डिफरेंस ऑफ 2, ये इस तरह आप फार्मूले भी जनरेट करिए, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 80, ये सही इनका क्वेश्चन है। फिफ्थ, ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 60 एंड 80, 60 एंड 80, ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने का है, 60 इवन नंबर है, और प्राइम तो इवन नंबर प्राइम होता ही नहीं, 61 किसी की टेबल में आता है नहीं, 61 नहीं आता, 61 के पास 62 कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कम से कम 2 से डिवाइड हो रहा है, 63 आता है, 7 9 जा 63 नहीं आता, ये खत्म हो गया, 63, 64 इवन है नहीं आएगा, 65 5 से डिवाइड होगा नहीं आएगा, 66 11 से डिवाइड होगा नहीं आएगा, 67 शायद है, 67
किसी के टेबल में नहीं है। 68 नहीं होगा, 69, 13 के टेबल में तो नहीं आता। 13, 3 नहीं, 39, 23 की टेबल में तो नहीं आता। हाँ, 23 के टेबल में होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 भी नहीं होगा। 71 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा। 8 नहीं, 71 शायद है, देखिए 71 है कि नहीं है। 11 से तो नहीं है। 9 क्या 8 नहीं, 8 में है नहीं, 7 में होगा नहीं, 6 में है नहीं। 71, 72 नहीं है, 73 हो सकता है। 73, 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है हो सकता है। 79, इसके बाद 80। इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, ढूंढिएगा कि किसी के टेबल में हो। जैसे ये किसकी टेबल में छिपे मिलेंगी। 9 तक तो आप धड़ाक से पढ़ते हो। इसके बाद 11, 13, 14, 13, 17, 17 की टेबल में नहीं है। 17 की टेबल में पढ़ा है तो 3 जा नहीं है, 51 है नहीं। ये थोड़ा ये आप अपने आप थोड़ी मेहनत करिए। डू योर सेल्फ, हम ऐसे लिखा करेंगे, अपने आप करिए। डू योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ। आप चेक भी करिए योर सेल्फ। डू योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ। आपके टेबल पढ़िएगा और नहीं तो आंसर पे देखिएगा, तब आपको एकदम मिलेगा। वही इसलिए मैं कह रहा था कि 11, 13, तो इनकी टेबल जरूर इसी के लिए कह रहा था मैं कि 11, 13, 17, 19 की टेबल में है। ये याद करिए, इतनी टेबल याद करिए तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। चलिए, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच फॉलोइंग। 5th मल्टीपल ऑफ 7 क्या है, टिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आपके। टिक द राइट आंसर। 7th मल्टीपल ऑफ 5 तो क्या करोगे, या 5th मल्टीपल ऑफ 7, 5th मल्टीपल ऑफ 7, 7 इंटू 5 इंटू 7, 35 जो होगा उसको टिक कर दीजिए। 14 दिया है, 28 दिया है, 35, 48, 35 टिक कर दिया। 7th मल्टीपल ऑफ 9, 9 7 जा 56, 9 7 जा 63, दिया है 45, 63, 54। अब 8th मल्टीपल ऑफ 11, 8 8। फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10, 8 एंड 10। अब इसका क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल, दो ही बताने हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10। ये नहीं लगेगा क्योंकि हमने एंड लिख दिया। फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10, 8 एंड 10। अब 8 का हमने लिख दिया, 8 का लिखिए। 8 के मल्टीपल्स या मल्टीपल्स ऑफ 8,
MULT भी लिख दीजिए करिए। ऐसे लगा दिया, आप वेट कर दिए, कुछ करिए, सब समय बचे। 16, 24, 30, 30, क्या हुआ? नहीं 30 नहीं, 32, 38 जोड़ रहे हैं, 8, 32, या टेबल पढ़ी 8 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए 8 दूनी 16, 8 भी बढ़ेगा भाई, लेकिन 8 हमने इसलिए नहीं लिखा कि ये 10 से कम है, इसलिए नहीं लिखा। कोई जरूरत नहीं 8 लिखा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 बचे 40, 8 छक 48। अब अंग्रेजी में बोल लेते हैं। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80। ये बना। और 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या हुआ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अभी देख लिया, इतने में ढूंढ लिया। तो कॉमन क्या है ये बताइए? ये नहीं, ये देखिए नहीं कॉमन है, ये कॉमन, ये भी नहीं है। तो कौन सा नंबर कॉमन लग रहा है? देखिए ये कॉमन है कि नहीं है? ये कॉमन है। आप आपने कहा कॉमन मल्टी, बस इतने लिखा। मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10, यहाँ दोनों शब्द लिखना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10 आर क्या है? 40। और कल मैं बताया था जब 41 मिले तो उसका दूना भी करिए, फिर देख भी लीजिए। ये देखिए 80 है, 80 भी है। ऐसे ऐसे भी बना दिया करिए, अच्छा लगेगा। ये नियम नहीं है, सुंदर लिखने का तरीका। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। अब अगर पढ़े फर्स्ट 3 तो हम 40 का टेबल पढ़ेंगे, 120। 4 का पढ़ेंगे, 0 लगाते जाएंगे। 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 24। अब सब में एक एक 0 बढ़ा दिया। एक एक नहीं, यहाँ तो था ही, ये बना। तो ये बने, लेकिन जितना पूछा उतना बताएं। देखिए मल्टीपुल ऑफ मल्टीपुल्स। अब नियम क्या बना, ये याद करने का नियम बन गया हमें लगा। मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपुल। मल्टीपुल ऑफ मल्टीपुल्स ऑफ कॉमन मल्टीपुल। सॉरी, ये सर ऊपर करने से हमें ये प्रॉब्लम हो रही। मल्टीपल्स आर आल्सो कॉमन मल्टीपल।
मतलब किसी का भी लीजिए, इसका भी लीजिएगा तो भी वही। आप 8 का टेबल पढ़िए, ये सब कॉमन मल्टीपल्स है। 8 का पढ़ के देखिए, 80 का देखिए, 80, 160, 240, ये भी कॉमन मल्टीपल्स है। लेकिन इन्होंने पूछा फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स, तो हमें ये चीज आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन हमने ये क्वेश्चन बनाया लिया, सॉरी एक प्रिंसिपल बना लिया। मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ कॉमन मल्टीपल्स आर आल्सो कॉमन मल्टीपल। इस मल्टीपल का मल्टीपल्स लिखिए, टेबल लिखिए, सब कॉमन होगी। इसका लिख दिए, वो भी कॉमन होगी। देखिए आप इसका 40 का करें, आप कैसे कहेंगे कि 40 का लिखा, 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160, 240 नहीं 200, फिर 240। अब 80 का लिखेंगे आप, ये मल्टीपल्स ऑफ 40 है, 40 और मल्टीपल्स ऑफ 80, क्या करेंगे 80, 120। देखिए आया कि नहीं, ये भी आया 160, 200 नहीं, ये आएगा 240। देखिए ये भी कॉमन मल्टीपल है और ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मल्टीपल भी कॉमन मल्टीपल होता है। इसको चेक करिएगा, क्योंकि ये फार्मूला मैंने अपने आप बनाया, सोच करके इसी में जैसा दिया था वैसा बनाया। अब डिविजिबिलिटी आप पढ़ चुके हो, डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है कि विच नंबर डिविजिबल बाय 2, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये सब पढ़ चुके हैं। ऑल प्लस डिजिट, ऑल sum of digit is divisible by 3, then the number will be divisible by 3. If the last one's digit is 0 or 5, number is divisible by 5. तीन तो हमें प्रिंसिपल 2, 3, 5 का ज्यादा याद करना। 4 का भी है, 6 का है, एनी नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ आर डिविजिबल बाय 6। लेकिन हमें उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। अब कह रहे हैं check where the following number are divisible by given number by 2। 140 को इन्होंने पूछा चेक करिए किससे डिविजिबल है। 140 इन्होंने लिखा बाई ये जगह छोड़ा, बाई दूसरी जगह छोड़ा, या मिटा दें, ऐसे बाई ऐसे कर दें, जगह छोड़ा, हमें राउंड नहीं बना रहे। बाई 3 बाई ये 2, 3, 5 बाई 10। ठीक है, नंबर दिया ये किससे डिविजिबल है, हम इसको चेक करना है। तो 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल, जिसके लास्ट में 0 10 से डिविजिबल है। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट यही लगता है, हमने क्या 1 + 4 5 है, 3 से नहीं होगा। फिर उन्होंने दिया 3650, इसको मिटा दें, ये अब क्यों दो बार लिखा है 3650, किससे डिविजिबल है, 2 से नहीं है, ये 2 से नहीं है, क्योंकि नहीं 2 से है, ये 2 से डिविजिबल है।
3 से देखिए, 6, 3 + 6 9, 9 + 5 कितना हुआ 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है। 5 से है क्योंकि 0 है, 10 से है क्योंकि 0, ये भी ऐसे ही। फिर इन्होंने कहा 5, 6, 9, 8, 2, 5, 6, 9, 8, 2, इतना बड़ा नंबर दिया, 5, 6, 8, 9, 2। अब देखिए 2 से डिविजिबल है ये नया क्वेश्चन है, 2 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, 10 से नहीं है, क्योंकि 0 होता तभी 10 से होता, 0 होता तो 5 से भी होता, 5 होता तो भी 5 से होता, लेकिन 10 से नहीं होता। अब 3 का चक्कर है, 5 + 6 + 9 + 8 + 2। अब देखिए 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30, 30 में ये 3 से डिविजिबल है, या हम कह दिया 3 + 0, ये भी 30 हो गया, ये 3 हुआ, 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है ओनली। कह रहे हैं 83001, 83001, 83001 2 से नहीं डिविजिबल है, 2 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, इससे नहीं, 3 से देखिए, 8 + 3 11 + 1 12, 8 + 3 8 + 3 + 0 + 0 + 1 = 12, 12 भी डिविजिबल बाई 3, ये डिविजिबल 3 से है, और आगे ले गए नहीं आया तो 1 + 2 कर दिया, ये 3, अब 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये केवल 3 से डिविजिबल है बस। इस तरह हमें ढूंढने हैं ABCDE, और दिया इन्होंने 12530, 12530, देखिए किसके डिविजिबल है, फट से हमने कहा 2 से डिविजिबल है, 2 पर टिक कर दिया, क्योंकि 0 है, 8 ये इवन नंबर है, जब 0 है तो 5 से भी है, 0 है तो 10 से भी है। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 0 11, 11 3 से नहीं, ये नंबर 3 से नहीं है और तीनों से है। एफ कर रहा है 974 9 97421, 97421, ये 2 से तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, ये 8 नंबर है, उनको यही देख के पता चल जाएगा 8 नंबर है, 5 से नहीं है और 10 से नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है 5 नहीं, 0 से होता 10 से होता, और 0 और 5 दोनों होता तो 5 से होता, अगर 0 है तो 5 से भी होगा और 10 से भी होगा, लेकिन अगर केवल यहाँ 5 है तो केवल 5 से होगा, अब 2 से भी नहीं होगा, लेकिन 3 ढूंढना पड़ता है, हम इसको ढूंढते हैं, ये 3 से तो नहीं हुआ, 9 + 7 कितना हुआ, 9 + 7 16 + 4 20 + 2 21 + 1 कितना हुआ, देखिए नहीं 23, 9 + 7 16, 16 + 4 20, 20 + 2 21, 23, 21 3 जो है कतई किसी से नहीं होता, ये प्राइम नंबर है, याद करिए, नहीं तो ऐसे करके देखिए, 2 + 3 भी देखिए, ये 5 हुआ, नहीं तो 6 3 से नहीं हुआ, क्योंकि प्लस करने वाला फार्मूला 3 9 में लागू होता है, ये नहीं होगा, 3 9 6
से 3 6 9 में लागू होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड होता तो वहां हो जाएगा, ये किसी से नहीं होगा। ऐसे इनके टेस्ट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, से यस और नो। ये कह रहे हैं फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, केवल चेक कर रहे हैं कौन कौन सा है। ए पूरा एक्सरसाइज ही कर दिया मैंने। 50700, ये 6 से है कि नहीं है? देखिए 2 से तो है ये, क्योंकि ये 0 है। 2 से, आप 3 से देख लीजिए। 3 से देखिए, 5 + 7 12, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से भी है। तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 6 है। बी का नहीं है, दूसरा नंबर दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। 5 6 5, 5 6 5, 5 6 5 2 3, 2 3, ये 2 से नहीं है। 2 से जब नहीं है, ये 2 से नहीं है, तो हमें 3 जाने की क्या जरूरत है, दोनों से होगा। नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 6। 1 2 4, सी दिया इन्होंने, 1 2 4 6 0, तो ये 2 से डिविजिबल तो है, क्योंकि 0 है। 5 से भी होगा, लेकिन हम 5 हमें चाहिए नहीं, 2 और 3 चाहिए। अब इसको काउंट करके देखा, 1 + 3, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं डिविजिबल होगा। वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से हो, वो 6 से होता है। डी 7 5 7 5 6 4 2, ये देखें हम, 2 से है, 2 से तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। 0 2 4 6 8 लिखा हो, ये लास्ट 2 है तो 2 से है, 3 देखने की जरूरत पड़ती है। 7 + 5 12, 12 + 8 18, 18 + 22 24, ये 24 आया, इसका प्लस किया हमने, मतलब कैसे प्लस किया, 7 + 5 + 6 + 4 + 2 = 24। 24 3 से डिविजिबल है, और नहीं तो 24 भी कर लिया, 2 + 4, ये 6 हो गया, ये है तो 3 से है, तो ये डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 6। इसकी जरूरत नहीं है तो करके देखते हैं, ABCDE, ये भी कर लेते हैं भाई इनका। 3 0 6 5 4, ये 2 से है, क्यों है, ये 4 है। जिसका वंश जो है 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से होता है। अब इसको काउंट करके देख लीजिए, 3 + 6, 3 + 0 3 + 6 9, 9 + 4 14, 14 + 4 18, 18 आया। 18, 18 3 से डिविजिबल है, या 18 को और आगे बढ़ाया तो 1 + 8 किया = 9 है, डिविजिबल है, ये 3 से है, डिविजिबल बाई 6, ये भी है। अब एक क्या छोड़े, ये भी करिए। 3 2 4
324,368, ये 2 से है क्योंकि यहाँ ये है 324,368। अब 3 से काउंट करिए, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26, ये 26, 26 नॉट डिविजिबल बाई, तो 3 से नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 6। इस तरह से फाइंड द फाइंड इफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 और 8, ये छोड़ दीजिए 4 और 8, हम एक्सरसाइज 4 और 8 की भी कर सकते हैं। जब ये दो नंबर देखिए 1 3 दिया है तो हम आपको समझा देते हैं, लेकिन बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज को 4 8 को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। 4 वो डिविजिबल होता है, देखिए 1 2 से वो डिविजिबल होता है जिसका वंश 2 से डिविजिबल हो, और जिसका इकाई और दहाई यानी टेंस और वंश मिला के डिविजिबल हो, जैसे 1 3 4 0 8, ये डिविजिबल बाई 4 है। बाई 4 कैसे आपने कहा, ये देखिए 2 डिजिट लिए, ये दोनों 4 से डिवाइड होता है, 4 2 जा 8, और अगर 3 डिजिट लें हम, ये 3 डिजिट लें और ये 8 से डिविजिबल हो तो 8 से हो जाएगा, देखिए 8 से डिविजिबल है एंड 8। बी कह रहे हैं देखिए 35056, ये डिविजिबल है 4 से, ये 4 से है, कितना है 4 1 जा 4 14, 14 4 जा 56, 4 से डिविजिबल है। और तीनों को मिला दें, अगर हम 2 को मिला दें तो 4 से डिविजिबल है, और तीनों को मिला दें तो 8 से डिविजिबल है। तो ये हमने कहा एंड 8, 8 बोथ से डिविजिबल है। सी इन्होंने कहा, समझ रहे हैं ना आप, कि 2 डिजिट लीजिए और वो अगर डिवाइड होती है, 2 डिजिट डिवाइड होती है 4 से, तो ये 4 से पूरा नंबर 4 से होगा, और 3 डिजिट लें वो 8 से डिवाइड हो तो 8 से डिवाइड, ये दोनों नंबर ऐसे ही है। इन 2 को लिया तो 4 पता चला, इन दोनों को लिया तो 8 पता चल गया, इसको लिया तो 4 का पता चला, तीनों को लिया तो 8 का पता चला। चलिए कुछ और लीजिए, सी इनका कहिए 810 810 524 524 810 524, ये देखिए ये लिया मैंने, तो ये 4 से तो है, ये देखिए 8 से है, 8 6 जा 48, करके देख लीजिए 524 8 से किया, 8 6 जा 48 4 और 4 आया, आगे ये 8 से नहीं होगा, ये 8 5 जा 40, डिविजिबल कब है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ये 8 से नहीं है, तो आंसर क्या कह रहे हैं, डिविजिबल बाई 4 एंड 2, तो आप ये नहीं है, ये किससे डिविजिबल है, आप हम कह देंगे नहीं नहीं डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, अगर केवल 4 से हो डिविजि डिविजिबल बाई 4, बट नॉट
बाई 8। सो ये हम टिक कर दिए, गलत कर दिए, नहीं है। डी, डी ई एफ अपने आप करिए कुछ। 9 से भी डिविजिबल तब है जब सारा टोटल कर लीजिए और 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप वो 9 से भी है, कुछ आप अपने आप देख के करिए। कह रहे हैं कि आप इसको लिखिए, एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है इनका, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। इन्होंने कुछ इस तरह बनाया है, इन्होंने बताया एक ऐसा न कोई नंबर बताइए, लिखिए 5 3, और यहां कहा कि ऐसे ऐसे किया, इसको नंबर लिखना है आपको 3 5, ये डिविजिबल बाई 3 करना है, डिविजिबल बाई 3, इस पर वो नंबर लिखना है। ये कैसे किया? रिप्लेस, हम क्वेश्चन इसलिए लिख रहे हैं कि आप भी समझते रहो। रिप्लेस माने वो अंक लिखिए, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा लिखिए, स्मॉलेस्ट डिजिट, ये डिजिट कहलाएगी ना, स्मॉलेस्ट आप अंक भी कहते हो, डिजिट टू मेक द फॉलोइंग, टू मेक द फॉलोइंग डिविजिबल बाई 3, फॉलोइंग आगे लिया डिविजिबल, डिविजिबल बाई 3 करना है। तो ये अगर 3 से डिवाइड करेंगे, अगर ये देखिए तो ये हमें क्या 3 से तब डिविजिबल होगा जब 5 प्लस 3 प्लस ये नंबर छोड़ दिया मैंने, ये प्लस 3 प्लस 5, ये कोई ऐसा नंबर बने, ये क्या 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, 16 आया, ये नंबर ये रहेगा प्लस 16। 16 कितना होता? देखिए आपने कल्पना की, दो अगर होता तो ये 18 हो जाता, 18 होता, 18 इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि आप ऐसे भी देख लेते, इसको ऐसे देखते 1 प्लस 8, इक्वल नहीं होगा, इससे ये एरो बनाई है, ये वही चीज बनाई मैंने जो यहां बनाया है। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, सबसे छोटा यही होता, और सबसे बड़ा भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। ये अगर 18 करके देखिए 16 होगा, 18 नहीं होगा, 17 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, 7 नहीं हो सकता, फिर 6 करके देखिए 6 भी हो जाएगा, 6 भी होगा, ये 2 होगा या 6 होगा, लेकिन कहा स्मॉलेस्ट लिखना है, तो ये नहीं, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपकी? बी 5402 6, अब हमने किया 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2, 5402 प्लस ये और प्लस 6, तो ये कहीं भी आप इसको लिख सकते हो, जो हमने यही लिख दिया, प्लस इनको जोड़ लिया 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 17, ये 17 आ गया। तो क्या नंबर होता है यहाँ? अगर यहाँ 1 होता तो 18 हो जाता है, तो हमने कह दिया 1, इसका आंसर हो गया, ये 1 होना चाहिए।
सी और देखिए इनका इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए बना 387, फिर यह ऐसे बना दिया। अब हमने 3+8, चाहे नीचे बनाइए, ये यहां बनाइए कोई बात नहीं, 3+8+7 प्लस ये ये क्या हुआ, ये इक्वल, अब यहाँ इक्वल है 3+8 11, ये 18 आ जाएगा, 18 प्लस ये, लेकिन ये भी तो लिखना है कुछ ना कुछ। तो 18 के बाद क्या बनेगा, 21 बनेगा। 3 से डिविजल होता तो ये 18 अगर 3 होता, ये 3 होता तो ये 21 बन जाता। 21 डिविजिबल बाई 3, क्यों, ऐसे ही उसके टेबल में आता है, और नहीं तो 3+1 कर देते हम, तो ये 3 होता, 3 डिविजिबल बाई 3, लेकिन हमें 21 तो याद है, तो ये दिस इज 3। अब एक डी है वो आप करिए, डी आपके लिए एक्सरसाइज दे देते हैं हम, ये डी, हम वहां खड़े हो जाते हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है। ये 5 4 6 2, ये 3 से डिविजिबल बनाना है, तो आपको ये बताना है दिस, ये क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। Replace them by the smallest digit to make the following number divisible by 11. 11 से जो कहते हैं इसको, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो डिविजिबल डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, वो दूसरा नंबर भी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था इनकी बुक का। एक चालाकी जरूर मैं कर रहा हूं, आप लोग अच्छा अगर समझ रहे हो तो आपको मैं एक एक कक्षा आगे पढ़ा रहा हूं। ये सीबीएसई का 5th क्लास है, लेकिन मैं 4th कह रहा हूं, और जो पहले पढ़ाया था वो 4th क्लास था, उसको 3 कहता था, लेकिन अपनी चालाकी बता दे रहा हूं, अगर आप कर रहे हो तो अपनी पीठ स्वयं थपथपाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, अपनी पीठ अपने आप थपथपाओ, मेरा हाथ तो वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अपने आप, और नहीं कर पा रहे हो तो चिंता भी मत करो, कोशिश करो, चिंता मत करो, चिंता तो कभी करना ही नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई चिंता नहीं करनी है, अगर आप एक भी कर ले रहे हो सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और नहीं तो मैं पढ़ा दे रहा हूं, अगली क्लास में आप पढ़िएगा अपने आप, तो पढ़ा दे रहा हूं, इसलिए फैक्टर सब मिला के पढ़ा रहा हूं। फैक्टर 3rd में पढ़ाया, 2nd में नहीं दिखाई पड़ा, हिंदी में तो 2nd 3rd 4th में भी नहीं दिखाई पड़ा, अब 5th में इस समय पढ़ा रहा हूं, वो भी आप पढ़ाना, 6th में भी ढूंढूंगा, 6th में शायद यूपी बोर्ड में होगा, तो उसके क्वेश्चंस में अगर इसके समान है तो नहीं पढ़ाऊंगा, अगर इससे डिफरेंट है तो कुछ पढ़ाऊंगा। तो आप ये सोचिए, 3rd में रहते हुए, आप 3rd में रहते हुए, क्लास 3 में रहते हुए, क्लास 3 में आप हैं, अगर हिंदी में है, हिंदी में है तो कक्षा 3 में है, अगर कर ले रहे हो तो आप अंग्रेजी के क्लास 4 में हो, क्लास 4 में हो या क्लास 5 में हो, दोनों में हो, 4 में हो एंड 5 में भी, आज वाला समझ रहे हो तो 5 में हो, तो इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, आप इतना बना बनिए, क्योंकि मैं 3rd से खुद ही 5 में गया था, 4th हमने नहीं पढ़ा था, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप भी पढ़िए, मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आगे बढ़िए, सोचिए कि आप डरिए तो कतई नहीं कि मैं हिंदी का हूं, बोलिए, हिंदी का तो सबसे आगे होगा,
अंग्रेजी वाले भी आगे होंगे, लेकिन अंग्रेजी वाले हिंदी को कमजोर न समझे और हिंदी वाले अंग्रेजी को बहुत तेज न समझे, अपने को भी तेज समझे। तो आप आगे बढ़ोगे, फिर हम लोग मिलते हैं, फिर हम HCF LCM पर भी जाते हैं इस क्लास में। ये काफी कुछ मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैं आपको इसके पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये मजा आ रहा होगा आपको।